हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन इनसाइड अर्थ पढ़ने वाले हैं। हमारी धरती का संरचना, हम लोग जिस जगह में बैठे हैं वो कैसी है, क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस लेसन को पढ़ाया जाता है। इनसाइड अवर अर्थ, है ना, धरती के अंदर एक्चुअल में कैसा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो फोटो है ये दिखा रहा है हमारी धरती का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये जो बाहरी रूप से कैसी दिखती है वैसा है, और इस हिस्से में अपन ये देख सकते हैं इसको काटा गया है धरती के सेंटर तक। समझ लीजिए यहाँ से पूरा एक, जैसे कलिंदर का एक हिस्सा काट के निकाल देते हैं ना, वैसा ही है ना। तो इसमें हम लोग बेसिकली 3 लेयर्स को देखते हैं। पहला है क्रस्ट, है ना, दूसरा है मेंटल, ठीक है, और तीसरा है कोर। अब इसमें स्पेसिफिकेशंस में कुछ इसको बाइफरकेट भी करते हैं, जैसे आउटर कोर है, इनर कोर है। ये सारी चीज़ें इनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से होती है कि इनमें किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो पहला हम देखते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो सबसे पतला लेयर है वर्ल्ड का, मतलब दुनिया का, धरती का। तो ये आपका 35 किलोमीटर तक का इसका मोटाई है। मतलब हम लोग धरती में यदि खोदते जाएं तो जब 35 किलोमीटर तक हम लोग खुदाई कर लेंगे, वहाँ तक का इसकी मोटाई है। तो ये काफ़ी गहरा है, लेकिन ये पूरे धरती के हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद इसका आता है मेंटल लेयर। जो मेंटल लेयर है वो लेयर यहाँ येलो में दिख रहा है। ये लेयर है आपका 2900 किलोमीटर्स तक का इसका डेप्थ है, इसकी मोटाई है पूरे धरती के चारों ओर। तो 2900 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। इसीलिए इसको हम लोग जो क्रस्ट को 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर्स का है उसको बोलते हैं कि पतला लेयर। ठीक है, इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट लेयर आता है कोर। तो जो कोर की टोटल मोटाई है, मतलब ये मेंटल जहाँ ख़त्म होता है से सेंटर ऑफ अर्थ तक, ये आता है 3500 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेप्थ। अब हम देखते हैं इनके जो किस मटेरियल से बने हैं। तो बेसिकली जो क्रस्ट बना हुआ है, जो कॉन्टिनेंटल मास, 2 किस्म का है। एक तो ये कॉन्टिनेंटल मास है और ये दूसरा जो ओशन एरिया है। तो ओशन एरिया के ऊपर में तो पानी है ना, और अंदर में उसके क्या है, एक रेत का पूरा लेयर है। इसके अंदर में आप समुद्र के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मैदान, पहाड़, है ना, इस टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, लेकिन वो गहरे में है, उनके ऊपर पानी है। ठीक है, तो वो किससे बना है, और ये हमारा जो कॉन्टिनेंटल मास है वो किससे बना हुआ है। तो बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल मास है वो सिलिका और एल्यूमिना नाम के 2 मेटल्स से बना हुआ है। मेटल्स मतलब इसमें एल्यूमिना जो है आपका एल्यूमिनियम से और सिलिका सिलिकेट से। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये 2 बेसिक चीज़ों से बना हुआ है। अब इनके अलग अलग तरीके के इनके रूप हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं। तो इसको बोलते हैं सिलिका से जो आपका SI लेते हैं, एल्यूमिना से Al लेते हैं, तो इसको सियाल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही जो दूसरा जो है, जो आपका बेसिकली जो ओशन बेड है, जो ओशन फ्लोर है, वो 2 तरीके के मेटल से बना है। वो है सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो उसको बोलते हैं सीमा। ठीक है, सीमा। अब ये जो आपका जो मेंटल लेयर है बेसिकली, है ना, मेंटल लेयर आपके रॉक्स हैं पूरे। ठीक है, इसके बाद आपका इनर जो आता है लेयर, जो कोर आता है, वो है 3500 किलोमीटर्स का, जिसका डेप्थ है वो है आपका निकल एंड आयरन से बेसिकली बना हुआ है। तो निकल एंड आयरन, आयरन को बोलते हैं फेरस। तो निकल एंड फेरस, NEFNIFE। तो ये आपका जो है नाइफ करके इसको बोलते हैं, निकल एंड फेरस। तो रॉक्स के टाइप्स, है ना, रॉक्स हम लोग बेसिकली देखते हैं कि 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं ना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, इसीलिए उनको बनने के हिसाब से इनको टाइप्स दिया गया।
तो पहला रॉक है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? मॉल्टेन मैग्मा जो होता है, जो आपका धरती के अंदर से निकल के आता है, गर्म जो रहता है मेटल और लावा जिसको बोलते हैं, वो जब निकल के तेज़ी से ठंडा होता है तो वो बनता है इग्नियस रॉक, है ना। ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो धरती के अंदर ही धीरे 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 ठंडे होके रॉक के रूप में बदलते हैं, जो ऊपर लेयर का रहता है इनका। और दूसरा होता है एकदम से जो बाहर निकल के तेज़ी से ठंडा होकर रॉक में बदलता है। तो दोनों का ग्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इंट्रूसिव जो रॉक होता है वो ऐसा रॉक होता है जो धरती के अंदर का ऊपर का लेयर धीरे धीरे ठंडा होकर जो रॉक बनता है, ठीक है, वो होता है इंट्रूसिव रॉक। जैसे उसको ग्रेनाइट बोलते हैं। ग्रेनाइट जो रॉक होता है वो इंट्रूसिव रॉक का एग्जांपल है। एक बसाल्ट होता है जो बाहर निकल के तेज़ी से ठंडा होकर, जो बाहर निकल के तेज़ी से ठंडा होता है, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है बहुत फाइन होता है ना। जो इंटरनल जो इंट्रूसिव रॉक होते हैं, इसके ग्रेन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो फाइन नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टाइप आता है वो सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? जो आपके इग्नियस रॉक्स वगैरह होते हैं या दूसरे टाइप के रॉक होते हैं, इनके छोटे 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 हवा से, पानी से, मौसम से टूट के आपस में टकरा के छोटे 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 दाने बनते हैं। इनको सेडिमेंट्स कहते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर बहुत समय तक जमे रहते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो ऐसे रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, है ना। जैसे सैंडस्टोन इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सैंड से बनता है, तो वो सैंडस्टोन हो गया। तो ये आपका हो गया सेडिमेंट्री रॉक। ये एक दूसरे के ऊपर लेयर्स के रूप में जमे रहते हैं, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। जिनका जितना समय ये लोग लेके बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पुराने रॉक्स हैं तो वो मजबूत होते हैं। अदरवाइज जब इनिशियल स्टेज में क्या होते हैं, ये भूरे जैसे होते हैं, ठीक है। इनके बाद क्या होता है, यदि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, हीट हो और प्रेशर हो, तो वो आपके बन जाते हैं मेटामॉर्फ। मतलब उनका जो मॉर्फिंग हो जाता है, मॉर्फिंग मतलब उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, और वो क्या करते हैं, दूसरे किस्म के रॉक्स, उनका टोटल रॉक का टाइप ही बदल जाता है। जैसे आपका सेडिमेंट्री है, उसका भी रॉक का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इग्नियस है, उसका भी रॉक का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, है ना। तो ये कहलाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जैसे लाइम स्टोन इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक साइकिल क्या होता है? तो सारे जो रॉक्स होते हैं, जैसे आपका ये मैग्मा निकला है ना, मैग्मा यहाँ से इरप्ट होके वोल्केनो से इरप्ट हुआ, ये ठंडा हुआ, ठंडा होके ये बन गया क्या, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में हवा पड़ा, पानी पड़ा, ये आपस में टकराए, गिरे, है ना, किसी तरीके से इनका जो ग्रेन्स टूट गया आपस में और वो बन गए सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट्स मतलब छोटे 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 जैसे रेत के टुकड़े होते हैं, रेत के कण होते हैं, वैसे, है ना। अब ये सेडिमेंट्स जो हैं आपस में जम गए यदि, है ना, तो जम के एक रॉक स्ट्रक्चर बना लिए, तो ये बोल गए सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फिर से यदि वो टूटता है तो वो फिर सेडिमेंट्स में बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट, मौसम की मार पड़ी, है ना, और या ये कोई बहुत हीट ट्रीटमेंट का वो हो गया, इसमें प्रेशर के कारण भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, अपना रूप बदल लेता है और ये बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये साइकिल देखिए, यहाँ से मेटामॉर्फिक से अगेन ये कन्वर्ट हो सकता है मैग्मा में, यदि इधर उसमें जाए, मॉल्टन रूप में जाए, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, ये सब टूट के सेडिमेंट्स में भी बन सकता है, फिर से सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। इग्नियस रॉक जो होता है वो उसके ऊपर प्रेशर डायरेक्ट पड़ता है, हीट पड़ता है, तो वो क्या कर सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। इसीलिए अलग अलग हमारे धरती पर अलग अलग जगहों में जैसा उनको एटमॉस्फेयर मिलता है, उस तरीके से वो क्या करते हैं, रॉक्स वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मार्बल से बना हुआ है आपका ताजमहल, है ना। उसके अलावा अपने घरों में भी मार्बल्स वगैरह लगते हैं, तो ये आपका मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चर है।
वैसे ही आप ये देखेंगे रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट किससे बना? सैंडस्टोन से बना हुआ। ठीक है, तो इस लेसन में बस इतना ही।